हाय फ्रेंड्स, सभी अभिभावकों को मेरा नमस्कार। सभी बच्चों को प्यार भरा आशीर्वाद। मैं राजीव कुशवाहा, सहायक अध्यापक सम्राट अशोक इंटर कॉलेज अशोकनगर, सम्राट अशोक इंटर कॉलेज चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान पाठ 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम जानकारी करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो यहाँ देखिए हम लिख दिए हुए हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, यहाँ हमने उदाहरण लिखा हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से उल्टा नहीं किया जा सकता। यानी कि उदाहरण आप देख लीजिए आप लोग, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, अगर दोनों मिलते हैं तो जल बनता है, और जब जल बनता है तो यह एक रासायनिक क्रिया हो जाती है। अगर फिर कोई चाहे हम इन दोनों को अलग अलग कर दे तो यह अलग अलग नहीं हो सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में शामिल क्रियाएं, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं में कितनी क्रियाएं शामिल होती हैं। यह मुख्यतः 4 क्रियाएं शामिल होती हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, नंबर 1 अवस्था में परिवर्तन, सेकंड नंबर है रंग में परिवर्तन, थर्ड स्टेज पे है तापमान में परिवर्तन, और फोर्थ स्टेज पे है गैस का उत्सर्जन। अवस्था परिवर्तन यानी कि जब हम दो पदार्थों को मिलाते हैं तब उनके अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ ही है रंग में परिवर्तन, यानी कि जब हम दो पदार्थों को मिलाते हैं तब वह रंग में परिवर्तन हो जाते हैं। और तो और तापमान में भी परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि मान लीजिए किसी का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है और किसी का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है, तो सोचते हैं कि मिलाने से तापमान 15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो यह नहीं हो सकता। तापमान 15 से ज़्यादा भी हो सकता है, 15 से कम भी हो सकता है। और गैस का उत्सर्जन और तो और वह गैस में भी बदल सकता है। अब हम बात करेंगे दैनिक जीवन में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाएं। दैनिक यानी कि आप लोग जानते ही होंगे, दैनिक यानी कि प्रतिदिन होने वाली हमारी रासायनिक क्रियाएं। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए हम लिखे हुए हैं भोजन का पचना, ठीक है, क्या लिखे हुए हैं, भोजन का पचना। सभी लोग प्रतिदिन भोजन करते हो, और भोजन करने के बाद जब हम भोजन को मुख में डालते हैं तो उसको चबाते हैं, चबाने के बाद लार बनता है, लार बनने के बाद फैल जाता है, और फिर वह मल के रूप में शरीर से बाहर चला जाता है। जो उसमें से कुछ पौष्टिक आहार होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर ही रहते हैं। अगर कोई समझे कि हम इन पदार्थों को पुनः मिला करके इनको पुनः उसी पदार्थ में वापस कर दें तो वापस नहीं हो सकता। लोहे में जंग का लगना, यानी कि आप सब लोग लोहा देखे होंगे, और लोहे में जंग यानी मूर्छा, सब लोग मूर्छा जानते होंगे, तो मूर्छा लग जाता है। अगर कोई सोचे कि हम मूर्छे को हटाकर पुनः हम लोहे को उसी दशा में ला दें तो यह भी संभव नहीं है। दूध से दही का बनना, सभी लोगों के यहाँ दूध मौजूद होता होगा। आप लोग देखते हो कि आप लोगों के माँ जी लोग, दादी जी लोग क्या करती हैं कि दूध से दही को बना देती हैं, यानी दूध को केवल उबाल के रख देती हैं जिससे कि वह दही बन जाता है। अगर कोई सोचे कि हम दही को अगर दूध बना दे तो यह दही से दूध नहीं बन सकता। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानकारी कर लेते हैं अभिकारक के बारे में। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। एक बार पुनः, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैनुअली के तौर पे आप लोग घर से बारात जा रही है, ठीक है, और अगर कोई पड़ोसी का व्यक्ति अगर उसी में आ जाता है तो क्या बोला जाता है, बाराती आ गया, यही कहते हैं ना। उसी प्रकार से जो पदार्थ होते हैं, जब अगर कोई पदार्थ मिल जाता है तो क्या कहलाता है, अभिकारक। जैसे बारात में अगर एक व्यक्ति मिल जाता है तो क्या हो जाता है, बाराती, ठीक है। हम बात करते हैं उत्पाद की। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण
रासायनिक अभिक्रिया में होता है वह क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। यहाँ पे हम उदाहरण दे रहे हैं आप लोगों को। यहाँ देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल यानी कि पानी का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या है? एक प्रकार की गैस है, आप लोग जानते ही होंगे क्या है, गैस है। ठीक है ना। और ये ऑक्सीजन क्या क्या है? यह भी गैस है ना। जब दोनों गैस मिलती है यहाँ पे आप लोग जानते हैं क्या बनता है? यहाँ पे पानी बन जाता है। जैसे यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे प्लस का निशान बना दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। क्या है आप लोग जानते हैं क्या है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या है? यह हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जानते हो क्या है? यह हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है अभिकारक। क्या है? अभिकारक। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक है। और ये जो जल बन गया यह क्या है? उत्पाद है। क्या है? उत्पाद है। अब तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक है। यानी कि जो मिलते हैं, जैसे दो लोग मिलते हैं ना तो भाई भाई होते हैं, लेकिन जब उसी में और लोग मिल जाते हैं तो क्या होता है? परिवार हो जाता है। उसी प्रकार से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो अभिकारक होता है, और जो इनसे प्राप्त होता है वह क्या होता है? उत्पाद। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों के पिताजी किसान होंगे, छोटा सा बीज बोते होंगे और उसके बाद उसको जब काटते हैं तो उसमें से अधिक निकलता है। वही चीज़ है, थोड़ा सा बोए थे उसमें से अधिक निकला, यानी कि उसको क्या हुआ? उत्पाद हुआ, यानी कि प्राप्ति हुई है, तभी तो निकला। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण की बात। किसी करेंगे? रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण निरूपित किया जाता है। नहीं समझ में आया होगा, एक बार पुनः कर देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों सूत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाया जाता है। जैसे आप लोग पिछली कक्षा 9 में पढ़ चुके होंगे, यानी और पिछले पढ़ चुके हैं। जैसे मान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, मीथेन हो गया। अगर इन सबको अगर लिखा जाए तो बहुत जगह ले लेते हैं, तो इसीलिए क्या हुआ कि इनके प्रतीक बना दिए गए, यानी कि इनको छोटे छोटे ताकि व्यक्ति शब्दों में लिख सकें। जैसे ऑक्सीजन, हमें आप देखिए थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, यहाँ देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है ना। देखिए ऑक्सीजन कितना बड़ा लिखने में हो गया, ये हो गया, अगर ये हो गया, अब भी तो ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए कितना बड़ा लिखा हुआ है। अब देखिए इसीलिए यहाँ देखिए लिखा है प्रतीक और सूत्र, तो हम इसको सूत्र में, हम इसको प्रतीकों में बदल देते हैं। तो इसका जानते हैं आप लोग प्रतीक क्या होता है? CO2। देखिए कितना छोटा सा हो गया, यानी कि इसमें हमको प्रॉफिट हुआ, फायदा क्या हुआ कि हमको यहाँ पे कॉपी की बचत हुई और समय की बचत हुई। चलिए हम आपको मिलते हैं अगले पेज पर।